This call is now being recorded. मुबश्शिरा मैम आते तब तक आप सब दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जल्दी जल्दी अल्लाह हमारी क्लास स्टार्ट करा दे और नियत कर लीजिए अल्लाह पाक आज बहुत बड़ी चीज के बारे में सीखने वाले। बुक्स ऑफ अल्लाह है ना, माशाल्लाह। एंड व्हाई आर ऑल द वीडियोस ऑफ जल्दी जल्दी गर्ल्स अपने स्कार्फ्स पहन लीजिए, बॉयज कैप्स पहन लीजिए एंड यू ऑल कैन कम on the video so that we can see that all the children are active inshallah. Okay, and then show me a thumbs up fast. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा सा एनर्जी के साथ जवाब दीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी आवाज इतनी थकी थकी क्यों लग रही है? जोर से जवाब दीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी गुड, माशाल्लाह। ओके किड्स, तो आपने अभी बताया कि लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? एंजल्स के बारे में। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है मेरे पास आपके लिए। क्या आप लोग मेरे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं? यस बहुत सिंपल सिंपल। यस। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जानते हैं हमारा रब कौन है? अल्लाह अल्लाह। अल्लाह वेरी गुड। और क्या हम जानते हैं कि हमारे प्रॉफिट कौन है? आखिरी नबी कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वसल्लम। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेरी गुड। और आपको पता है हमारी किताब कौन सी है? हम किस बुक को फॉलो करते हैं? कुरान कुरान। कुरान। आर यू श्योर? आर यू श्योर? आर यू श्योर? पक्का कुरान को फॉलो करते हैं? सुन्नत हदीस। वेरी गुड, हम लोग कुरान को फॉलो करते हैं, राइट? लेकिन आपको पता है कि क्या सिर्फ कुरान एक ही किताब है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे पास भेजी? नो इज इट द ओनली बुक? नहीं? नो ओके किड्स, इंशाल्लाह वी विल सी कि क्या कौन सी किताबें हैं जो अल्लाह ने हमारे पास भेजी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्यों चाहा कि अपने बंदों के पास किताब भेजी जाए। क्या जरूरत पड़ी कि हमारे पास भेजी जाए? ओके, इंशाल्लाह उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, किताबों के बारे में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुछ किताबें हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, और ये भी देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किताबें हमारे पास क्यों भेजी। ओके, लेट्स बिगिन आवर क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग अपने माइक्स म्यूट रखेंगे जब तक आपसे कोई सवाल ना पूछा जाए। आपको अपने माइक्स ओपन नहीं करने हैं, ठीक है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किताबें भेजी। क्या है किताबें? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ किताबें अपने नबियों के ज़रिए हम तक पहुंचाई थी, और वो किताबें इतनी ज़्यादा कमाल की थी जो हमें टाइम टू टाइम जैसे जैसे ह्यूमंस आगे बढ़ते गए उन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए काम आता रहा। ठीक है, यहाँ बता रहे द थर्ड पिलर ऑफ ईमान इज ईमान इन अल्लाह बुक, यानी अल्लाह की किताब पे भरोसा रखना क्या है? थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम है। यानी अल्लाह की किताब पे हमें हमारा पूरा पूरा यकीन होना चाहिए। ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने अपने पैगंबरों के ज़रिए हम तक किताब भेजी है। आपको पता है जो कुरान हम पढ़ते हैं, क्या उसमें एक भी ऐसा वर्ड है जो किसी इंसान ने लिखा हो अपने दिल से? नहीं। नो नो मैम नो मैम कौन है वो? नो तो वो मैम कौन है जो नहीं? तो जो कुछ भी कुरान में लिखा हुआ है वो किसका कहा गया है? किसने लिखा है वो सब? जो अल्लाह कुछ कुरान में आज हम पढ़ते हैं वो अल्लाह किसके सुब्हानहू व वर्ड है? तआला। अल्लाह ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वेरी गुड, दीज आर द वर्ड्स ऑफ अल्लाह अल्लाह। सुब्हानहू यानी व ये तआला। सारी
जो कुछ हम पढ़ते हैं, वेरी गुड, जो कुछ हम पढ़ते हैं वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की कही हुई बातें हैं। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से फिक्स हो जानी चाहिए। हमारा ईमान इसके ऊपर होना चाहिए कि जो किताब हम पढ़ रहे हैं, कुरान हमारे पास है, उसमें लिखी हुई हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आई हुई है। इसमें कोई भी शक नहीं कि कोई इंसान इसे लिख सके। बेशक ये किताब कहाँ से आई है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास से आई है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस किताब को इतने अच्छे से लिखा है कि इसमें जिंदगी की सारी सच्चाई है। अगर हम इसे फॉलो कर लेंगे तो हम अपनी लाइफ में अपने आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर सूरह निसा में भी ये बताया गया, ओ यू who have believed believe in Allah and his messenger and the book that he sent down to his messenger and the scripture which he sent down before। यानी यहाँ पे बता रहे हैं सूरह निसा की आयत में कि किस पे यकीन रखो, अल्लाह पे यकीन रखो, उसके नबियों पे यकीन रखो और उन किताबों पर जो तुम्हारे पैगंबर पर भेजी गई है और तुम्हारे पैगंबर से पहले के लोगों पर भी भेजी गई है। आपको पता है कुरान से पहले भी किताबें आ चुकी हैं, लेकिन इससे पहले मुझे एक बात बताइए कि जब कुरान या फिर जो भी अल्लाह की किताब हमारे पास आई, क्या अल्लाह ने डायरेक्टली हमारे पास भेज दी थी? नो क्या अल्लाह ने डायरेक्टली किताब भेजी? नो मैम। कैसे आई हमारे पास किताब? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो किताब, अलैहिस्सलाम से, ओके, फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से वही लेकर आए। वेरी हजरत गुड। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लिख ओके स्टूडेंट्स, आप अपने माइक्स म्यूट रखें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरीके से हम तक ये किताब पहुंचाई है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसे भेजा? एंजल्स को भेजा। किस एंजल को भेजा? हजरत वेरी जिब्राइल गुड, अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। और वो एंजल्स कहाँ, वो बुक लेके कहाँ गए, किसके पास पहुंचे? क्या वो सीधे हुजूर लोगों के पास चले सल्लल्लाहु गए? अलैहि वसल्लम के पास। वेरी गुड। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान की अगर बात करें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम और भी किताबों की बात करें तो उस वक्त जो पैगंबर थे तो उन तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो किताब एंजल्स के थ्रू यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू अल्लाह ये मैसेंजर्स तक पहुंचाई। और उन मैसेंजर्स यानी जो पैगंबर थे उन्होंने वो किताब की तालीम लोगों तक पहुंचाई। इस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना जो कलाम था हम लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला सेंड डाउन बुक्स यानी अल्लाह, बेशक इस पर हमारा पूरा पूरा ईमान होना चाहिए कि जो किताबें भेजी गई वो अल्लाह की तरफ से भेजी गई थी। द बुक्स कंटेन द वर्ड ऑफ अल्लाह, यानी जो कुछ उसमें लिखा गया है वो किसी इंसान ने नहीं लिखा बैठ के। किसने दिया है? वो सारे वर्ड्स किसके? अल्लाह सुब्हानहू तआला के। जो कुछ उसमें लिखा गया है वो बिल्कुल सच है और वो सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हमारे पास आया है। दे कंटेन स्पेशल मैसेज फ्रॉम अल्लाह। ओके, आप मुझे बताइए अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं। नो मैम। अच्छा, कुरान में बात कर सकते। अगर मैं चाहूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपनी कोई बात बताऊं तो मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं दुआ मांग सकती हूँ। नमाज और दुआ पढ़कर। और जब अल्लाह की पढ़कर। और जब और मैं चाहती हूँ कि मैं अल्लाह की बात सुनूं तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुरान पढ़ना चाहिए क्योंकि अल्लाह ने स्पेशल मैसेज रखा है। कुरान में अल्लाह ने मेरे लिए हर चीज़ रखी हुई है। मुझे अपनी लाइफ में कब क्या डिसीजंस लेने हैं, कब किस चीज़ से बचना है, कौन से गलत काम से बचना है, कौन से सही काम करने हैं, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने है ना हमारे लिए कुरान में लिख दी है। तो जब हमें अल्लाह की बात सुननी हो तो हमें कुरान पढ़ना चाहिए। दे कंटेन गाइडेंस, इंस्ट्रक्शंस एंड हाउ टू लिव एंड हाउ टू वर्शिप अल्लाह। ओके, अगर हमें पता ही नहीं होता कि अल्लाह की इबादत कैसे करनी है तो हम क्या करते? क्या हम अल्लाह की इबादत कर पाते? क्या अल्लाह को हम राज़ी कर पाते? क्या हमें इतना हम लोग खुद से जान पाते कि अल्लाह को क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पसंद है हमें करनी चाहिए? ये सब अल्लाह का बहुत बड़ा रहम है कि अल्लाह ने हमारी तरफ किताब भेजी और उसमें बहुत क्लियरली बताया कि अल्लाह को वर्शिप कैसे करना है, कैसे अल्लाह की इबादत करनी है, कैसे अल्लाह को राज़ी रखना है, कौन से ऐसे अमल है जिनसे हमें बचना है और कौन से ऐसे अमल है जिनकी तरफ हमें दौड़ दौड़ कर जाना है ताकि अल्लाह हमसे राज़ी रहे। अल्लाह सेंट डाउन द बुक्स थ्रू द एंजल्स टू द प्रॉफिट, यानी जो किताबें थी वो डायरेक्टली हम तक नहीं पहुँची। कैसे पहुँची? एंजल्स के थ्रू प्रॉफिट्स तक पहुँची और जो प्रॉफिट्स थे उनके थ्रू हम तक पहुँची। पर्पस ऑफ डिवाइन बुक्स। अच्छा चलिए ठीक है, हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किताबें भेजी। क्यों भेजी?
ऐसा नहीं हो सकता था क्या कि अल्लाह सुब्हाना व तआला प्रॉफिट्स भेज चुके थे और प्रॉफिट्स ही जो कुछ दीन की तालीम करनी होती वो कर देते और ख़त्म हो जाता? नहीं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान भेजा और जो पहले भी किताबें भेजी, उसके पीछे कोई तो रीज़न रहा होगा कि क्यों ज़रूरत पड़ी किताबों की। बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला तो हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का ये रहम है कि उन्होंने हमारे पास ऐसे बुक्स भेजी। चलिए मुझे एक और एक चीज़ बताइए, अगर आपके घर में न्यू फ्रिज आए, तो क्या आप डायरेक्टली उसे ऑन कर पाएँगे? ओके ठीक है, फ्रिज भी नहीं, चलिए वॉशिंग मशीन आ गई और आपको उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसे कैसे ऑन करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो क्या आप डायरेक्टली उसे यूज़ कर पाएँगे क्या? नो मैम। इज़ इट पॉसिबल? नो मैम। इज़ इट नो मैम। पॉसिबल? आपको पता है उसके मैम साथ एक मैनुअल आती है? पहले उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। यस वेरी गुड, उसके साथ एक मैनुअल आती है राइट? उसमें सब कुछ लिखा होता है कि कैसे स्टार्ट करना है ना? कैसे इसके स्विचेस लगाने हैं, कौन-कौन से इसमें स्विचेस लगे हुए हैं, कौन-कौन से बटन्स यूज़ करने हैं, हर चीज़ पता होती है ना? तो हम उसे पढ़ते जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाते हैं और प्रॉपरली उस मशीन को यूज़ करना सीख जाते हैं, राइट? तो यहाँ पर क्या हो रहा है एग्ज़ैक्टली? हम मैनुअल से गाइडेंस ले रहे हैं, वो बता रहा है हमें स्टेप टू स्टेप कि क्या-क्या करते जाना है। एग्ज़ैक्टली यही काम हमारे साथ भी हो रहा है। आपको पता है कुरान और जो पहले किताबें भेजी गई, इन सबका भी पर्पस एक ही था। क्या था वो? इंसानियत को गाइड करना यानी गाइडेंस देना, हमें एक सही रास्ता दिखाना। हमें पता होना चाहिए ना हमारी लाइफ में हमें क्या काम करने हैं। हम सब पैदा हो गए, हम सब ज़िंदगी में आए, दुनिया में आए, लेकिन हमारा मकसद क्या है? हम लोग क्यों दुनिया में आए? क्या कुछ तो होगा ना, कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से आप यहाँ पर हो, हम यहाँ पर है ना? तो इसका जो रीज़न जो कुछ भी हमें करना चाहिए दुनिया में आकर, ये सारी चीज़ें कुरान में मेंशन्ड है। कौन-सी चीज़ें हैं जिनसे हमें गलत कामों से बचना है, हमें कैसे पता लगा? हमें कैसे पता चला कि हमें चोरी करने से बचना है? कैसे पता चला कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, गलत बात है? किसी ने हमें बताया? पेरेंट्स ने बताया शायद, राइट? कुरान। ओके, कुरान ठीक है। ओके, वो तो सही बात है, लेकिन आप मुझे बताइए आपके घर में पेरेंट्स आप अगर आप चोरी करके आओगे, तो आपके पेरेंट्स क्या आपको अप्रिशिएट करेंगे? वेरी गुड, यू डिड अ रियली गुड जॉब। ऐसे कहेंगे नो आपके मैम। पेरेंट्स? नो क्या कहेंगे मैम। आपको? नो मैम। They are beating us. नो मैम। वो लोग क्या करेंगे? आपको गुस्सा करेंगे, राइट? आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, है ना? तो आपको पता चल गया नेक्स्ट टाइम कि मुझे चोरी नहीं करनी है। क्यों? इससे मेरे पेरेंट्स नाराज़ हो जाएँगे। इसी तरह अल्लाह ने कुरान में भी एकदम खुले-खुले तौर पे बताया है कि क्या-क्या काम नहीं करने हैं। अगर आप यही काम रिपीट करोगे तो अल्लाह आपसे नाराज़ हो जाएँगे। तो यहाँ पर हमें जब क्लियरली एक चीज़ें बता दी गई हैं कि ये आपकी बाउंड्रीज़ है, आपको ये काम नहीं करने। जब आपके पास प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आ गए, आपको मैंने क्लियरली बता दिया कि चोरी नहीं करनी, तो क्या आप दोबारा उसकी तरफ जाओगे? नहीं। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके पेरेंट्स आपसे नाराज़ हो नो जाएँ? मैम। नो मैम। हम सब चाहते हैं ना? नो मैम। वेरी गुड। हम सब चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे खुश नो। रहे, हमसे राज़ी रहे, हमसे किसी भी पॉइंट पे नाराज़ ना हो। इसी तरह हम चाहते हैं कि अल्लाह भी हमसे राज़ी रहे, बिल्कुल भी हमसे नाराज़ ना हो। तो हमें क्या करना है? हमें कुरान का सपोर्ट लेना है। हमें उसे पढ़ना है, उसका मतलब समझना है और हमें समझना है कि क्या चीज़ों से बचना है। टू शो हाउ टू लिव अ राइटियस एंड सक्सेसफुल लाइफ। कि माइक्स म्यूट कर लीजिए, किसी की माइक से आवाज़ आ रही है। स्टूडेंट्स प्लीज़ माइक्स ऑफ कर लीजिए। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड लीड मैनकाइंड टू डार्कनेस इनटू लाइट। ओके, तो यहाँ पर जिस तरह मैनुअल में प्लीज अपने माइक म्यूट कर लीजिए। किसी नबीहा प्लीज एक बार देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। वीडियो के बाजू में कुछ आंसर देना है तो बोलो। चाची आप अभी इसके अंदर का नहीं देखे? किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ ऑफ कर लीजिए। ओके ओके, लेट अस कंटिन्यू। प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड। ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। प्लीज माइक ऑफ कर लो।
पर्पस ऑफ द डिवाइन बुक, यानी जो उसका मेन मकसद है कुरान का या जितनी किताबें आई हैं उसका क्या मकसद था। द कुरान वॉज सेंट डाउन एज गाइडेंस फॉर मैनकाइंड एंड क्लियर प्रूफ्स ऑफ गाइडेंस एंड क्राइटेरियन। यानी कुरान जो भेजी गई थी वो क्या है, इंसान को राह बतलाने वाली है, गाइडेंस बताने वाली है, जिस तरह मैनुअल्स होती है। प्लीज अपने माइक्स ऑफ कर लीजिए, किसी के पास अजान हो रही है आई गेस, प्लीज माइक्स ऑफ कर ले। तो कुरान क्या है, इंसान को गाइडेंस देने वाली है, और इसमें क्या है, क्लियर प्रूफ्स है। किस चीज के, अल्लाह सुब्हानो तआला के रहम के प्रूफ्स हैं। ओके, तो अल्लाह सुब्हानो तआला बता रहे हैं कि जो उन्होंने किताबें भेजी हैं वो किस लिए भेजी गई हैं, इंसान को गाइडेंस देने के लिए। क्या कुरान एक ही किताब है जिससे अल्लाह सुब्हानो तआला गाइडेंस देते थे? नहीं, इससे पहले भी एक किताब आई थी। क्या, कौन सी किताबें हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है वो किताबों के नाम क्या है? बाइबल, तौरात, और ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। वेरी गुड, माशाल्लाह। अल्लाह सुब्हाना तआला बता रहे हैं कि उन्होंने 4 किताबें नाजिल की थी। कौन सी थी वो? पहली किताब तौरात, और वो किसके ऊपर नाजिल की गई थी? मूसा कौन से प्रॉफिट थे वो? मूसा अलैहिस्सलाम। आर यू श्योर? मूसा अलैहिस्सलाम। आर यू श्योर? यस मैम। मूसा अलैहिस्सलाम ही थे? यस मैम। ओके, वेरी यस गुड। मैम। ओके, वेरी वेरी गुड, माशाल्लाह। तो ये किताब मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, तौरात। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास इंजील, जो कि किसके ऊपर दी गई थी, किसको दी गई थी ये किताब? दाऊद अलैहिस्सलाम। इंजील किसको दी गई थी? ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम। और जबूर, जबूर किसे दी गई थी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाऊद अलैहिस्सलाम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाऊद अलैहिस्सलाम। और जो हमारी मोहम्मद आखिरी सल्लल्लाहु किताब अलैहि है, वसल्लम। और जो हमारे पास आखिरी किताब है कुरान मजीद, वो किसे दी गई? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में भी जगह जगह, प्लीज अपने माइक्स ऑफ रखें। ओके, तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि उन्होंने वक्त वक्त पर किताबें भेजी थी। जितने भी प्रॉफिट्स आए थे, हम जानते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही प्रॉफिट नहीं थे, उनसे पहले भी बहुत अंबिया आए, राइट, प्रॉफिट्स आए। मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, दाऊद अलैहिस्सलाम आए, और तभी भी अल्लाह ने अपनी तरफ से किताबें भेजी थी। और वो जो किताबें थी, बेशक वो भी अल्लाह की तरफ से ही भेजी गई थी, इस पर हमारा पूरा पूरा ईमान होना चाहिए, राइट। हम सिर्फ यही नहीं कहते कि कुरान ही अल्लाह की किताब है, बेशक जो इससे पहले भी किताबें भेजी गई थी वो भी अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताब थी। तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हम लोग फिर कुरान ही क्यों पढ़ते हैं? वाई डोंट वी रीड इंजील? हम तौरात क्यों नहीं पढ़ते, है ना? क्या ज़बूर Yes. क्यों नहीं पढ़ते? तो क्या हुआ इन किताबों के साथ? जो पहले किताबें भेजी गई थी उनके साथ क्या हुआ कि हम लोग अब उन किताबों को फॉलो नहीं करते? हम किस किताब को फॉलो करते हैं? कुरान मजीद को, राइट। बाकी बाकी भी तो किताबें अल्लाह की तरफ से भेजी गई थी ना। तो हमारे दिमाग में भी तो ये सवाल आता है ना कि हम बाकी किताबें भी तो अल्लाह की तरफ से भेजी गई थी, उन्हें हम क्यों नहीं फॉलो करते? इसका भी जवाब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बहुत अच्छे से बताया। द बुक्स ऑफ द प्रीवियस प्रॉफिट्स दैट एग्जिस्ट टुडे आर नो लॉन्गर इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। यानी जो किताबें जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजी थी, अब वो उस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। क्या हुआ उन किताबों के साथ? बिकॉज द कुरान मेंशन्स दैट दे ऑल्टर्ड द वर्ड्स ऑफ अल्लाह। यानी जो लोग बदमाशी करते थे उन्होंने क्या किया, उसके वर्ड्स चेंज कर दिए, यानी उसको अपने हिसाब से बदल दिया। कुछ लोगों ने इस किताब में चेंजेस कर दिए, और क्या किया? दे डिस्टॉर्टेड द बुक विद देयर टंग्स। यानी कुछ लोगों ने अपनी जबान से किताब को तोड़ मरोड़ कर पढ़ा, यानी इसका मीनिंग कुछ और निकलना था, लोगों ने इसे तोड़ मरोड़ कर क्या किया, अपने हिसाब से लोगों के सामने रख दिया। और उन्होंने क्या किया? दे फॉरगेट पार्ट्स ऑफ रिविलेशन, और वो लोग किताब के कुछ हिस्सों को भूल गए। आपको पता है कुरान एक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ली है। यानी आज जैसे आप कुरान पढ़ रहे हो, वो कुरान बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी क़यामत के दिन तक, उसमें आप थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं कर सकते।
लेकिन ये जो पुरानी किताबें थी उनके साथ यही प्रॉब्लम हुई। क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, उसके वर्ड्स चेंज कर दिए और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया, और उन्होंने वो कुछ हिस्सा भूल गए, और कुछ कुछ लोगों ने क्या किया, किताब के कुछ हिस्सों को छुपा दिया। यानी दे hid and concealed parts of the scripture. They wrote their own words and called them divine. और कुछ लोगों ने क्या किया, अपनी बातें लिख दी, अपने दिल से बातें लिख दी और क्या कह दिया, ये अल्लाह का कलाम है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, खुद कुछ लिख के कह देना कि अल्लाह की तरफ से आया हुआ, कितना बड़ा गुनाह। तो अल्लाह बता रहे हैं कि जो किताबें थी इनके साथ ये सब हुआ। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, कुरान को फॉलो करते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया है कि जो कुरान है वो कैसी किताब है, एक परफेक्ट मैसेज है। कैसी किताब है, ये जो बुक है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। जो कुछ आज उसमें लिखा हुआ है क़यामत तक भी उसमें वही लिखा रहेगा, और उसका एक वर्ड भी हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि इसकी हिफाजत कौन करेगा, खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला करेंगे। सो दिस इज द रीजन वी ऑल फॉलो कुरान। और जो पुरानी किताबें थी उस पर भी हमारा पूरा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले भी किताबें भेजी थी। वो कौन सी किताबें थी, इंजील, कुरान और ज़बूर, और हमारे पास 4 टोटल किताबें रही, तौरात। वेरी गुड। तो दीज वर द 4 बुक्स जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी तरफ भेजी। ओके, इंशाल्लाह यहाँ से सिस्टर नबीहा कंटिन्यू करेंगी। ओवर टू यू सिस्टर नबीहा। सिस्टर नबीहा। जी, just give me a minute please. ओके ओके किड्स, क्या आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है या फिर आपके पास कोई भी डाउट है? क्लियर। क्लियर है मैम। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह यहाँ से सिस्टर नबीहा की कंटिन्यू करेंगी। जब तक सिस्टर नबीहा स्टार्ट करेंगी तब तक एक बार आप रिवाइज करेंगी। आप एक बार मेरे साथ देखेंगे कि क्या क्या देखा गया था हमने, क्योंकि अभी तक क्या क्या देखा हमने कि कुरान के अलावा भी और 3 किताबें थी। वो किताबों के नाम क्या थे, इंजील, ज़बूर और तौरात। तौरात किसे भेजी गई थी? दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम। तौरात दाऊद दाऊद अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम। को भेजी गई थी। एक और बार ध्यान से सोच के बताइए, याद करके बताइए, तौरात किसे भेजी गई थी? मूसा अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम। ओके, इंशाल्लाह सिस्टर नबीहा विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या क्या सीखा आप सबने, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। ओके, हुए से क्या क्या सीखा? तौरा किसे रिवील की गई थी? कुरान के बारे में माशाल्लाह, सीखे। कुरान क्या मैसेज देती उसके बारे में सीखे। वेरी गुड, माशाल्लाह। और फिर ज़बूर किसे रिवील की गई थी? दाऊद अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, बारकल्लाह। और इंजील? ईसा अलैहिस्सलाम। एंड द कुरान? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारकल्लाह फीक। और जो कुरान से पहले बुक्स आई, उन बुक्स का क्या हुआ? चेंज हो गया मैम, पूरे वर्ड्स चेंज करे। यस, The words has been changed. Words have been changed. करके मैन ने अपने वर्ड्स डाल दिए, है ना? Yes ma'am. ओके। और कुरान, अब मैं आप सबके बारे में, कुरान के बारे में बात करूंगी। ओके, कुरान अल्लाह's लास्ट एंड परफेक्ट मैसेज। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान में अल्लाह ताला ने हिस्ट्री बताई है, राइट। दुनिया बनी है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी जो चल रही है, अल्लाह को तो सब पता है ना।
पता है कि नहीं? और जो आगे कयामत के दिन तक होने वाला है, हर उस चीज के बारे में अल्लाह को तो पता है ना? यस और नो? यस। सो अल्लाह ने कुरान में हमें स्पेशल बातें बताई है, ठीक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना, ठीक है। अल्लाह क्या है? अल्लाह अल अलीम है। अल्लाह को हर चीज का इल्म है, छुपी हुई बात का भी, जाहिरी बात का भी। और अल्लाह की नॉलेज क्या है? कंप्लीट है और परफेक्ट है। हम कभी कभी हम कितना भी पढ़े कोई चीज में, हम कुछ ना कुछ भूल जाएंगे, है ना? अल्लाह ताला भूलते हैं? नो। अल्लाह डजंट फॉरगेट एनीथिंग। अल्लाह नोज ईच एंड एवरीथिंग। अभी देखिए सादिया, आयशा, रिजवाना, हुमैरा सब दिल में अपने अपने क्या क्या सोच रहे हैं, अल्लाह ताला को सब पता है ना? अल्लाह को सिर्फ जाहिरी बात नहीं, जो मैं कह रही हूँ आप कह रहे हैं, अल्लाह को सिर्फ वो नहीं, अल्लाह को तो हमारे दिल की भी बातें पता है। तो अल्लाह ताला को इतनी सारी नॉलेज है। और अल्लाह ताला ने कुरान में क्या दिया हमें? परफेक्ट, स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट थिंग, गाइडेंस। यस, गाइडेंस थ्रू व्हाट? थ्रू इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। ओके, और ये एक ग्रेटेस्ट मिरेकल है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दी। और ये किसके हाथ से भेजी अल्लाह ताला ने? कौन बता सकता है? Which angel got the Quran, message of the Quran and all the messages sent to all the prophets? Very nice. वेरी नाइस, माशाल्लाह। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लेकर आए थे, है ना? गुड। और फिर अल्लाह ताला ने हमें क्या प्रॉमिस किया है कि ये किताब चेंज नहीं होगी, कुरान चेंज नहीं होगा, कुरान चेंज नहीं होगा। इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? हु विल प्रोटेक्ट द कुरान? अल्लाह। अल्लाह ताला विल प्रोटेक्ट द कुरान। और ये सब अल्लाह ताला किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने हमें इतनी स्पेशल चीज दी, अल्लाह ताला ने, यस, हमारे लिए। जस्ट गिव मी अल्लाह ताला ने इतनी स्पेशल चीज बनाए। और कुरान ऐसा तो नहीं है एक साथ में पूरा आ गया, है ना? कुरान एक एक करके एक एक आयतें उतरी है, उससे कितना टाइम लगा है, फिर उसे इतनी अच्छी तरीके से अल्लाह ताला ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बराबर उसे क्या किया? बनाया, सब ऑर्डर फॉर्म में लिखा, है ना? और फिर उससे हमारे लिए दिया। और फिर अल्लाह ताला ने इसका खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि आई विल टेक केयर ऑफ द कुरान, मैं इसकी हिफाजत करूंगा, कोई बंदा इसे नहीं चेंज कर सकता है। और आज कितने साल हो गए? 1400 years हो गए ना कुरान आके, एंड स्टिल द कुरान इज एज इट इज, as it was 1400 years ago. Every letter, every word, every sentence that was revealed to Prophet sallallahu alaihi wasallam is protected by Allah subhanahu wa ta'ala. कितना बड़ा मिरेकल है ये, है ना? क्या लगता है आपको? Such a big miracle, right? Yes, अल्लाह ताला। और ये अल्लाह ताला खास हमारे लिए कर रहे हैं, है ना? तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं? When we have some responsibility for the Quran, right? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब हम देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, the best of you are those who learn and teaches. तुम्हारे में सबसे बेस्ट वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और आपको पता है, ऐसा तो नहीं है कुरान, माशाल्लाह, और ऐसा नहीं है कि आप पूरा कुरान पढ़ोगे तो आपके नेकी मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि आप सिर्फ अलीफ लाम मीम
ये अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग नेकी मिलेगी। कितना स्पेशल है कुरान हमारे लिए। और बेस्ट पीपल कौन है? जो कुरान सीखे और सिखाए, है ना। तो हमें क्या बनना है इंशाल्लाह? हमें कुरान सीखने वाला बनना है और फिर क्या बनना है? सिखाने वाला बनना है। यस, माशाल्लाह। पहले हम कुरान सीखेंगे फिर हम सिखाएंगे। हमें रिसाइट करना है। कैसे? तरतील से, ब्यूटिफुली, एक एक तजवीज को ध्यान रखकर और उससे स्लोली स्लोली धीरे धीरे हमें रीड करना है। ओके, ऐसा नहीं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यस, तजवीद के साथ, मखरज के साथ। ओके, जहां जहां से जो चीजें अदा होती है वहां से, जैसे अलिफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है और आइन हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है। ये चीज हमें ध्यान में रखकर बहुत दिल से पढ़ना है कुरान। ओके, शो में हम सब पढ़ेंगे ना कुरान ऐसे। शो में फास्ट। यस, हुमैरा खान, मेहदिका, आयशा, ओनली 3 पीपल। शहाना, फातिमा, वेरी नाइस, शबाना, वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। हम नियत करेंगे, ठीक है, कि आज से हम कुरान बहुत ही प्यार से स्लोली स्लोली तजवीद के साथ, मखरज के साथ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हमें कुरान समझना है। ओके, कुरान को हम समझेंगे। अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतने क्या क्या स्पेशल चीजें डाली है कुरान में और उसे हमारे लिए हिफाजत में रखी है। ऐसी कौन सी स्पेशल चीज है वो हमें सीखना है। ओके, इंशाल्लाह। फिर हमें कुरान पर अमल करने वाला बनना है। जो भी चीज हम सीखेंगे फिर हम क्या करेंगे? उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। अमल करेंगे। जो चीजों से बचने को कहा गया है उन चीजों से हम बचेंगे और जो चीजें हमें करने को कही गई है वो चीज हम क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू? वी विल डू इट इंशाल्लाह। ओके, वी विल डू इट। यस। तो कौन बताएगा? जल्दी जल्दी मुझे बताओ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कुरान को लेकर? नंबर 1, तजवीद से पढ़ना, रिसाइट, मखरज, यस, सीखना, सिखाना, तजवीद के साथ अच्छे अल्फाज से पढ़ना, वेरी गुड, करेक्ट पढ़ना। यस। और हमें फिर उसे क्या करना है? समझना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कुरान, व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज टेलिंग अस इन द कुरान। पढ़ाना है। यस, और फिर हमें अमल करना है और फिर हमें पढ़ाने वाला बनना है। और आप सबको पता है क्या? एक हदीस है, मिनट प्लीज, आई विल गिव यू बैक। ओके, एक हदीस है, हम अगर कुरान पढ़ेंगे, कुरान सीखेंगे और हम अगर कुरान याद करेंगे, हिफ्ज करेंगे, तो पता है क्या? अल्लाह ताला कयामत के दिन हमारे पेरेंट्स को एक क्राउन पहनाएंगे और उसकी लाइट इतनी शाइन करेगी कि सन की भी इतनी शाइन नहीं है। सोचिए कितना सारा सवाब है। हम सबको चाहिए ना कि हमारे पेरेंट्स कयामत के दिन ताज पहने हमारी वजह से। यस मैम। यस, तो हम भी कुरान याद करेंगे। हम जो भी चीज याद करें हम हिफ्ज की नियत करेंगे। ओके, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। बाजी और म्यूटेड। बाबा यस मैम। मैम आवाज नहीं आ रही। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओह, सो सॉरी
म्यूट हो गया था मेरा। ओके, सो कुरान, अगर हम कुरान सीखेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे तो क्या होगा, हमारा अल्लाह ताला से कनेक्शन ग्रो होगा, रिलेशनशिप ग्रो होगा, है ना। रिलेशनशिप अल्लाह के साथ अगर, और अल्लाह हमारे साथ रहेंगे तो पूरी दुनिया एक हो जाए, हमारे कोई कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। और जो भी परेशानी आएगी वो एक ब्लेसिंग बन जाएगी हमारे लिए, है ना, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब मैं आपसे बात करूंगी सूर्य इंशाल्लाह। ओके, अब मैं आपसे बात करूंगी सूर्य अल फातिहा के बारे में। सूर्य फातिहा एक मक्की सूरह, आपको पता है ये कुरान में दो हिस्से हैं, मक्की सूरह और मदनी सूरह। कुछ सूरह ऐसी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शिफ्ट हुए उससे पहले नाजिल हुई थी, उससे हम कहते हैं मक्की सूरह। ओके, नॉट सूरह, कुछ भी आयत, बट यहाँ नाजिल हुई थी, सो इसे हम कहेंगे मक्की सूरह। सो आप मुझे बताइए, सूर्य अल फातिहा हम कितनी बार पढ़ते हैं, कब कब पढ़ते हैं? नमाज में नमाज में पढ़ते हैं। और हम दिन में कितनी टाइम नमाज पढ़ते हैं? 5 पढ़ते हैं। और 5 टाइम्स नमाज पढ़ते हैं हम, उसमें रकातें कितनी होती है? फजर में 4 रकात, जोहर में कितनी रकात होती है? 12 रकात, असर में 8 रकात। सो इससे हमें पता चलता है कि हम सूरह फातिहा एटलीस्ट 17 टाइम्स, 17 टाइम्स एटलीस्ट हम दिन में पढ़ते हैं। कितनी प्यारी बात है ना। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट सूरा होगी कि इस सूरा को हम 17 टाइम्स दिन में पढ़ते हैं। और ये सूरा के बिना हमारी नमाज एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर हम सूरह फातिहा मिस करके दूसरी सूरह पढ़ने लगे तो हमारी नमाज एक्सेप्ट नहीं होगी। ओके, सो सूरह फातिहा के नेम्स पता है, मोर देन 20 नेम्स है। और जितने ज्यादा एक सूरा का नाम होता है ना, उतनी ज्यादा हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। और सूरह फातिहा का नाम पता है एक क्या है? उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, मदर ऑफ कुरान, मदर ऑफ किताब, है ना। सो कितनी इम्पोर्टेंट होगी ये सूरा हमारे लिए, है ना। और इसमें हर 3 टाइप्स के तौहीद है। आप सबको एक होमवर्क है, ठीक है, आप सब मुझे ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, सूरह फातिहा में कहाँ कहाँ कौन सी टाइप की तौहीद हमें पता चलती है। हमने 3 टाइप्स की तौहीद पढ़े थे ना, कौन बता सकता है? हु कैन टेल मी द 3 टाइप्स ऑफ तौहीद? कौन बता सकता है मुझे? तौहीद के 3 टाइप्स है ना। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। 3 टाइप्स ऑफ तौहीद आप भूल गए? तौहीद अल लुबूबिया, तौहीद अस्मा व सिफात, भूल गए आप? तौहीद अल उलूहिया आपा ने हमें सिखाए थे। कौन आपा थे? राफिया मैम। ओके, तो चलो ये हम फिर से रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। आई विल हैव टू स्किप दिस पार्ट। ओके, सो इसका नाम अश-शिफा भी है, अर-रुकिया, मतलब सूरह फातिहा में क्योर भी है। और क्योर किसका? नॉट ओनली द बॉडी, क्योर इसमें है हार्ट का और सोल का और बॉडी का। ओके, सो अगर हम सूरह फातिहा को दिल से पढ़ेंगे ना तो हमें एक अंदर भी एक सुकून मिलेगा। इंशाल्लाह। एक स्टोरी है, एक कंपेनियन, ग्रुप ऑफ कंपेनियन एक ट्रैवल कर रहे थे, फिर वो एक विलेज में रुके और फिर वहां एक चीफ को स्नेक ने बाइट कर लिया। तो एक आदमी उनमें था, उनको आके सबने पूछा, विलेज वालों ने, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हो? ऐसा सब हुआ है, विलेज चीफ को स्नेक ने बाइट कर लिया है।
तो उन्होंने कहा ओके मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो फिर वो गए और चीफ के वहां जहाँ लगा था वहां पर उन्होंने सूरे अल फातिहा दम किया। तो क्या हुआ पता है आपको? वो हील हो गया, स्नेक बाइट हील हो गया अल्लाह के हुक्म से। इससे हमें क्या पता चलता है? सूरे फातिहा शिफा है। और उस आदमी को अल्लाह पर कितना ट्रस्ट होगा कि उसने ये मेडिसिन लो वो मेडिसिन लो नहीं कहा, उसने सूरे फातिहा पढ़ा। ठीक है, और इससे हमें एक चीज पता चलती है कि क्योर अल्लाह की तरफ से आती है। और आप सबको पता है क्या कुरान शिफा और मेडिसिन में क्या फर्क है? शिफा कंप्लीट क्योर होता है। मेडिसिन हम लेते हैं तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, पेट दुखने लगता है, कुछ ना कुछ उसके अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं, और वो कंप्लीट हमें हील करता है कि नहीं वो भी हमें नहीं पता है ना। बट शिफा विदाउट एनी साइड इफेक्ट वो हमें कंप्लीट हील करता है। ठीक है इंशाल्लाह। सो अगर हम कभी सिक हो गए या हम कभी सैड हो गए या हमें कुछ होगा तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सूरे अल फातिहा। व्हाट विल वी रीड? सूरे अल फातिहा। सूरे अल फातिहा विद तवक्कुल। सूरे अल फातिहा। यस इंशाल्लाह। सो टाइम तो आज बहुत ज्यादा हो गया है। बहुत ही मैंने लिखा था, जल्दी जल्दी मैं 5 मिनट्स में कर लूं पूरे सूरे फातिहा, देन वी कैन कंटिन्यू विद द एक्टिविटी इंशाल्लाह। ओके, सो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें हमारे सब काम किससे स्टार्ट करना चाहिए? बिस्मिल्लाह। कुरान की हर सूरा बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होती है एक्सेप्ट सूरे तौबा। ओके, और उसके भी बहुत सारे मीनिंग्स है, हम वहां नहीं जाएंगे। इससे बरकत होती है हमारे काम में। तो हम बिस्मिल्लाह कब कब पढ़ेंगे? बिफोर ईटिंग फूड, बिफोर स्टडिंग, बिफोर वेयरिंग शूज। यस, before the surah starts and before the ओके आपकी आवाज बीच में कट हो गई। सो आई विल कंटिन्यू। ओके, आज टाइम कम है और हमारा पढ़ना बहुत ज्यादा है। सूरे फातिहा बहुत प्यारी सूरा, और मैं चाहती हूँ कि इसके बाद हम जब नमाज पढ़ेंगे हम सूरे फातिहा बहुत दिल से पढ़ेंगे। ठीक है, दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू फास्ट। ओके, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का मालिक है। अर्रहमान रहीम, बहुत मेहरबान, निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। हमारे लिए कोई कुछ करता है, कुछ अच्छा करता है, सपोज किसी ने चॉकलेट दिया या किसी ने कुछ हमारी हेल्प करी तो हम उन्हें थैंक करते, राइट? बोलते ना, हम उन्हें थैंक यू करते, थैंक यू आपने मेरी ऐसी हेल्प कर दी, ये मेरे लिए बहुत इजी हो गया। करते कि नहीं शोमियत? हम सब यस है ना। सो अल्लाह ताला को हमें क्यों थैंक करना चाहिए? बिकॉज अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है ना। यस, अल्लाह ने हमें सिर्फ पैदा करके नहीं छोड़ दिया। अल्लाह ताला अर्रहमान, हमसे इतना प्यार करते अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में माँ बाप दिए, हमें शेल्टर दिया, हमें खाना दिया खाने के लिए। अल्लाह पाक हमारी कितनी प्रॉब्लम से, कितनी बीमारियों से हिफाजत करते, कितने बैक्टीरियाज हमारे आसपास घूमते हैं, है ना। बट अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करते हैं, बहुत हिफाजत करते हैं। और मम्मी तो हमें कितना प्यार करती है, अल्लाह ताला हमें 70 टाइम्स मोर देन मम्मी प्यार करते हैं। सो हमें तो अल्लाह की कितनी तारीफें करनी चाहिए, है ना। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए, जो अल्लाह ताला ने हमें जो स्किल्स दिए, जो नॉलेज दी, वो भी अल्लाह की तरफ से है ना। तो अगर कोई हमारी तारीफ करे तो हमें किसकी तारीफ करनी चाहिए? अल्लाह की। अल्लाह की। अल्लाह ताला हम पर कितना रहम करते हैं, हम कितने गुनाह करते हैं जाने में अनजाने में, बट अल्लाह ताला हमें माफ कर देते हैं, है ना। देन मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह मालिक है कयामत के दिन के। कयामत के दिन कौन? ना माल काम आएगी, ना औलाद काम आएगा, ना किंग काम आएगा, ना कोई गवर्नमेंट काम आएगी। कौन काम आएगा? अल्लाह के सामने कुरान,
और हमारा प्योर हार्ट, साफ दिल, ना माल काम आएगी ना औलाद, साफ दिल काम आएगा। तो हमें हमारे दिल को कैसा करना है, फ्री फ्रॉम नेगेटिविटी, अल्लाह से माफी मांगनी है और लोगों को माफ भी करना है, ठीक है। और जो भी काम हम करेंगे इखलास के साथ, सिर्फ अल्लाह के लिए, ठीक है। डन, शो मी थम्स अप। यस माशाल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद मांगते हैं। अल्लाह ताला क्या है, अर्रहमान है। अल्लाह ताला ने हमको इतना सारा नवाजा, अल्लाह ताला हमें 70 टाइम्स मोहब्बत करते, अल्लाह ताला हम पर रहम करते, अल्लाह ताला अर्रहीम है, दोनों जहां के मालिक है। तो हमें किसकी इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ताला की। हेल्प से मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला। यस माशाल्लाह। चाहे अगर हेल्प एक शू लेस की भी क्यों ना हो, हमें हेल्प अल्लाह से मांगनी है, ठीक है। और हम दुनिया वालों को कहेंगे ना कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो, मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चिढ़ जाएगा, वो कहेगा बस अब कितना बोलते, कितना मांगते, कितना होता है ना। मम्मी लोग गुस्सा करते ना जब वो मम्मी को बोलते मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए, मम्मा बोलते बस बस करो है ना माशाल्लाह। सो अल्लाह ताला नहीं बोलेंगे, अल्लाह ताला तो कहते हैं कि मेरे बंदो मेरे पास आओ, मुझसे दुआ करो, मुझसे मांगो, आपको जो चाहिए मैं मेरे पास मांगो, ठीक है इंशाल्लाह। और हमारी दुआ अगर तीन तरीके से हमारी दुआ कबूल होती है। एक तरीका ये कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल कर देगी जो हमें चाहिए। दूसरा, हमारी दुआ कबूल नहीं होती है बट अल्लाह हमें उससे बेहतर चीज देते हैं। एंड नंबर 3, अल्लाह ताला अगर हमारी दुनिया में ये दुआ कबूल नहीं की तो इसका रिवॉर्ड हमें कहाँ मिलेगा, क़यामत के दिन। यस माशाल्लाह, क़यामत के। फिर इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। तो हमें किससे मांगनी है हिदायत सीधे रास्ते की, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला। सीधा रास्ता क्या है, हम आगे देखते, ठीक है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन, उन लोगों का जिनको आपने इनाम किया और ना ही उनका जो क्या हुए, जिन पर गजब नाजिल हुआ, ठीक है। और किन लोगों पर अल्लाह ने इनाम किया, प्रॉफिट्स, अंबिया अलैहिस्सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। उनके बारे में हमें ये भी अल्लाह ने कुरान में बताया है कि किन पर अल्लाह ने इनाम किया है। और गजब किन पर नाजिल हुआ, जिसने नाफरमानी की, जिसने प्रॉफिट्स की नाफरमानी की, जिसने उनकी किताब की नाफरमानी की, है ना। तो हमारा हक क्या है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारी किताब क्या है, अमीमा एंड शहाना कुछ चल रहा है आप लोग की मस्ती। ओके बेटा जल्दी, आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश, और फिर आप सबके लिए एक सरप्राइज है एंड देन वी हैव एन एक्टिविटी इंशाल्लाह, और वाइस वर्सा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कुरान से हमें सीधा रास्ता तलब करना है। और इसका ये एक सूरह फातिहा एक दुआ है, जिसकी दुआ में अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिए। तो हमें कुरान को बहुत टाइट पकड़ लेना, हमारे दिल से पकड़ लेना है, ठीक है। और कुरान सीखने सिखाने वाला बनना है, ठीक है इंशाल्लाह। शो मी अ थम्स अप। एंड नाउ इकरा मैम, आर यू देयर? Yes, Sister Nabiha. Sister Nabiha. इकरा मैम, डू यू हैव टाइम, तो मैं बच्चों को जल्दी जल्दी एक सरप्राइज बता दूं। आर यू देयर इकरा मैम? ओके, जब तक इकरा मैम आते हैं तब तक हम है ना एक आपके लिए सरप्राइज है। आई विल शो यू ऑल, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। तू भी अच्छी
Okay, just give me a minute, please. आपकी मम्मास को भी जल्दी जल्दी बुला लो. Yes. Okay, आ गए मम्मास and everybody ready? यस मैम आ गए. या वजीहातीनी वल्करमी वखलीफल इल्मी वल्हिकमी नबीन 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 या रसूलल्लाह सलामुन अलैहि. माशाल्लाह मैम. जज़ाकल्लाह खैर. Alhamdulillah, this is for all the children who all जिसने इतनी मेहनत से एक्टिविटी करी and for all the मम्मास जिसने इतनी मेहनत करी अपने बच्चों को एक्टिविटी कराने के लिए. अल्हम्दुलिल्लाह, हम ऐसे ही इंशाल्लाह एक्टिविटीज करेंगे और अल्लाह के बारे में खूब जानेंगे और अल्लाह से खूब करीब होंगे. ओके इंशाल्लाह. So इकरा मैम will start the activity now. आप सब अपनी जल्दी जल्दी पेन और पेंसिल और सब लेकर आइए. इकरा मैम क्या क्या चाहिए एक्टिविटी के लिए आप बता दीजिए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. बच्चों, आई होप आप लोग जर्नलिंग कर रहे होंगे, है ना. कितनी सारी एक्टिविटीज हमने करी है अभी तक जर्नलिंग से रिलेटेड. हमने पहले भी जर्नलिंग करी थी. तो आपने कोई नोटबुक बनाई है? आप में से किसी ने कोई जर्नल बुक बनाई है? यस मैम. अल्हम्दुलिल्लाह. तो वही वाली बुक ले आइए. ठीक है बच्चों, अगर आपने बना रखी है तो बुक ले आइए, वरना आप A4 साइज शीट भी लेकर आ सकते हैं. ठीक है, जिन जिन बच्चों ने नहीं बनाया तो वो A4 साइज शीट ला सकते हैं या कोई नोटबुक, उनकी प्रिटी सी कोई नोटबुक अगर हो जिसमें वो लिखते हैं. Is my screen visible? No ma'am. No ma'am. नो मैम. Okay, I'm sharing my screen. I hope now Yes, it is visible. Alhamdulillah. यस मैम. आप लोगों को लास्ट याद है हमने क्या बनाया था? हमारी कुरान जर्नल. किस किस को याद है कुरान जर्नल जो हमने बनाया था? एंड किस किस ने अपना टास्क पूरा किया? हमने कहा था ना कि आपको कोई भी एक सूरा पे कुरान जर्नलिंग करनी है. हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट टाइम बनाया था. तो आज हम क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अल्लाह पे जर्नलिंग करेंगे. एंड आज हम थोड़ा सा अपने पेज को डेकोरेट भी करेंगे. आज हम प्लेन नहीं बनाएंगे. ओके, सो जस्ट स्टार्ट. आई होप माई स्क्रीन सबको दिख रही है ना, विजिबल है ना बच्चों? यस मैम. तो कोई भी अपना कलर ले लीजिए. हाँ, आपको कलर पेन्स भी लेने हैं. ठीक है, आप कोई भी कलर पेन या स्केच पेन ले लीजिए. एंड जिन बच्चों के पास नहीं है तो कुछ नहीं होता बच्चों, आप पेन्स ले लीजिए, नॉर्मल पेन्स ले लीजिए या पेंसिल भी ले सकते हैं आप. ठीक है, हम अपने पेज को डेकोरेट करेंगे. पहले इसका बॉर्डर बनाएंगे.
मैम यस, दूसरा डिजाइन भी कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, जैसे आपका बनाने का मन हो। मुझे सिर्फ यही आता है बच्चों, बॉर्डर ऐसे ही मुझे आता है बनाना, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी। ठीक है, आप कैसे भी बना सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी यूज कर सकते हो। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम, क्योंकि हमें अंदर भी लिखना है, राइट। चाहे हम डिजाइनिंग थोड़ी बाद में भी कर लेंगे क्लास की। ओके क्योंकि जल्दी अपना बॉर्डर बना लिया, आप ऐसे भी बना सकते हैं बॉर्डर। मैम, बुक्स, हाँ जी। can we do any designs? Yes, you can make any design, beta, any design. This is what I have made because I only know this design. You can make any border. Okay. So today we will do journaling on the books of Allah subhanahu wa ta'ala, है ना। हमने पढ़ा है ना बुक्स, अल्लाह की बुक्स के बारे में, बुक्स ऑफ अल्लाह ताला, राइट। एंड आज की डेट भी हम डालेंगे। आज कौन सी डेट है? आज है 22 नवंबर। क्योंकि जब भी हम जर्नलिंग करते हैं हम ईयर भी लिखते हैं, हम डेट भी लिखते हैं। ईयर इज 2025। आपको पता है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बच्चों कौन सा ईयर चल रहा है? कौन बताएगा जल्दी से? कौन सी हिजरी चल रही है इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग? मैम, हाँ जी, ग्रुप में सेंड कर रहे हैं आप ये? जी बेटा, ग्रुप में सेंड कर रहे हैं आप ये हाँ जर्नलिंग? जी, हाँ जी। जर्नलिंग फिर हम लोग अभी करेंगे ना क्लास में, फिर आपको नबिया मैम को एक्टिविटी सेंड करनी है ग्रुप में, ठीक है। 1447। वेरी गुड। किसने बोला? रिजवाना, माशाअल्लाह बेटा, वेरी गुड। 14 हम इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से ही लिखेंगे इधर। 1447 हिजरी। तो ये इस्लामिक कैलेंडर के बाद से हमारी ये वाली ये ईयर चल रहा है इस वक्त, ठीक है। माशाल्लाह। तो आप ये सब अपनी हेडिंग डाल दीजिए। मैं आप सबका देख नहीं सकती बच्चों स्क्रीन, क्योंकि मेरी स्क्रीन ये शेयर हो रही है। आई होप आप सब मेरे साथ साथ ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसे थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, बुक्स ऑफ अल्लाह। Now I will choose purple color and सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? Learning about the books of Allah. फर्स्ट हमने कौन सी बुक देखी है? तौरात। तौरा। वेरी गुड। किस पे नाजिल हुई थी तौरा? किस पे नाजिल हुई थी? मूसा अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। तौरा, इसको तौरा कहते हैं ऐसे। गिवन टू मूसा प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। और सेकंड बुक? ज़बूर। वेरी गुड, वेरी गुड, ज़बूर। दाऊद अलैहिस्सलाम। बिल्कुल, ज़बूर नाज़िल हुई थी प्रॉफिट दाऊद। जी बिल्कुल, दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी। एंड थर्ड बुक किस पे नाजिल हुई थी? थर्ड किसी को याद है? ईसा अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, इंजील नाजिल हुई थी प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम। एंड फोर्थ बुक नाजिल कौन सी हुई थी? कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान। वेरी गुड। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वेरी गुड। और कौन से महीने में नाजिल हुई थी, कौन बताएगा मुझे? कुरान कौन से महीने में नाजिल हुआ था? रमजान। वेरी गुड। और रमजान। कौन सी रात को नाजिल हुआ था? कौन सी रात को नाजिल हुआ था? शब कदर। वेरी गुड। द नाइट ऑफ कद्र, लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्र में नाजिल हुआ है कुरान। हमें कौन सी सूरा से पता चलता है? कौन सी सूरा से पता चलता है हमें? कुरान में एक सूरा है ना, सूरतुल कद्र। यस, पीस बी अपॉन हिम लिखना है। सूरह कदर। जी जी, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताया, माशाल्लाह से, वेरी गुड। तो अब हम थोड़ा सा इसे हाईलाइट करेंगे, है ना? तौरा, जबूर, इंजील, कुरान। ठीक है। अगर आप ऐसे हाईलाइट नहीं कर सकते, यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन। आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करिए, ठीक है, 4 बुक्स के लिए। एंड नाउ अब हम क्या लिखते हैं? अब हम अपनी जर्नलिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें कुरान जर्नलिंग करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने तौरा नहीं पढ़ी, हमने जबूर नहीं पढ़ी, हमने इंजील नहीं पढ़ी, क्योंकि फाइनल किताब, जो फाइनल किताब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजी है ना, कुरान, उसमें सारी पहले की किताबों के सबकी कमांडमेंट्स दे रखे हैं। सो इट इज अ कंप्लीट रेवलेशन, इट इज अ कंप्लीट बुक। अब हमारे पास कुरान आ गया है, तो अब हमें और कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम अपनी जर्नलिंग जो करेंगे ना बच्चों, वो किस पे करेंगे? कुरान मजीद से जो हमने रिफ्लेक्शंस लिए हैं उस पे करेंगे, ठीक है। अभी हमने चारों किताबों के नाम लिख लिए हैं। अब हम लिखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लिखेंगे, आई होप आप सब मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हैं। आप करते रहिए, ठीक है बच्चों, मेरे साथ स्क्रीन पे देख देख के ड्रॉ करते रहिए आप। Yes. व्हाट इज वन न्यू थिंग आई लर्नड फ्रॉम द कुरान टुडे? बाजी आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। मैम सही नहीं दिख रहा मैम। जी बच्चों, मैं शेयर कर रही हूँ। मैम योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। जी जी जी, आई एम शेयरिंग। वो एकदम से बैक हो गया था। मोबाइल देखिए। ठीक है, तो हमें लिखना है कि आज हमने कुरान से कौन सी नई चीज सीखी। इट कैन बी गिविंग चैरिटी, है ना, प्रेइंग ऑन टाइम। कोई भी आपने सूरा रीड करी हो कुरान की, या सेशन सुना हो, है ना, तो उसमें आपने क्या कुरान से कोई एक भी चीज सीखी, यू कैन राइट दैट। रामायण, हाँ आज जी, बच्चों ने कुरान के बारे में बहुत सारी बातें सीखी है, तो वो भी हाँ डाल सकते हैं। सूरह एग्जैक्टली फातिहा। क्या क्या सीखा आपने, बताओ बच्चों, क्या क्या सीखा बच्चों? आज हमने सेशन में क्या क्या सीखा है, उसमें से लेसन्स लिख सकते हैं आप। मैंने तो ऐसे कहा था, है? मैम योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल।
इकरा मैम आप म्यूट हो गए हैं। आई एम सो सॉरी बच्चों, बार बार पता नहीं म्यूट हो गया मुझसे, फिर ये बैक हो जाते हैं कभी कभी। आई होप अब आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। तो विच सूरा डू आई इंजॉय रीडिंग द मोस्ट, ये आपको लिखना है, ठीक है। कोई भी सूरा आपकी हो सकती है जो आपको पसंद हो, सूरह इखलास हो सकती है ना। सूरह इखलास कितनी प्यारी है और क्यों आपको पसंद है वो आपको लिखना है, ठीक है। It talks about the oneness of Allah. You can write your own favorite surah, ठीक है बच्चों। जी आयशा और आमतुर रहमान, आपने हैंड रेस किया, आपका कुछ सवाल है तो आप पूछ लीजिए बेटा। जी मैम। जी बच्चों पूछिए। What मैम story? ये प्रोजेक्ट जो कब तक से सबमिट कर सकते हैं? कभी भी आप कर दीजिएगा बच्चों, आज नेक्स्ट सेशन से पहले करिएगा, ठीक है जी। ऐसी अपन वो दूसरे क्लास में नहीं ज्वाइन हुई तो मेरी ये फर्स्ट क्लास है आज का। ओके, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर आपको फर्स्ट क्लास है तो आप कभी भी सबमिट कर सकते हैं इस क्लास के बाद, ठीक है बच्चों। जी बेटा, संडे तक ऑप्शन है आपके पास कंप्लीट करने का। इंशाल्लाह हम ग्रुप ओपन करेंगे। तो आपको कुरान से बच्चों कौन सी स्टोरी आपको कुरान से याद है, या आपकी कोई भी फेवरेट स्टोरी कोई बताएगा? मैं कैन आई? यस आयशा। My favorite story is in Surah Maida. सूरह माइदा? नहीं, दैट इज अ सूरा। हाँ। विच स्टोरी यानी प्रॉफिट स्टोरी, किसी प्रॉफिट की कोई स्टोरी आपको पसंद है कुरान से? जी। कौन सी प्रॉफिट की? प्रॉफिट की है, देखिए मैंने तो सूरह कहफ में 7 people of the caves है ना। वेरी गुड माशाल्लाह माशाल्लाह। सो आयशा आप यहाँ पे लिख सकती हैं सूरह कहफ में अबाबिल की स्टोरी है। वेरी गुड। तो आप बच्चों यहाँ पे अपनी फेवरेट स्टोरी लिख सकते हैं, ठीक है। मिस कौन सी स्टोरी मतलब? कोई भी स्टोरी, जैसे बहुत सारी स्टोरीज मेंशन्ड है कुरान में। यूसुफ अलैहिस्सलाम की आदम अलैहिस्सलाम की। आदम अलैहिस्सलाम की है ना। तो कोई भी आप स्टोरी लिख सकती हैं। ओके मैं आई होप आपको क्वेश्चंस विजिबल है बच्चों। ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं जो हम अपनी जर्नल राइटिंग में लिख रहे हैं। मैम आप इसका स्क्रीनशॉट लेके हमें फिर भेज दीजिएगा ना। यस बिल्कुल। अब लास्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं बच्चों अपनी जर्नल राइटिंग में। मैम आप इसमें सेंड करेंगे? ग्रुप में बेटा। ओके मैम। अब ये देखिए, रोज ग्रुप में भेज रहे, वही ग्रुप में भेजते हैं, न्यू ग्रुप। अब आपको क्या बेटा? जो आप जो रोज जो प्रोजेक्ट्स भेज रहे हैं आप लोग, हम उसे वो करेंगे, हम उसे ओपन करेंगे इंशाल्लाह आप सबके लिए। देन यू ऑल कैन सेंड इट
अभी आप सब कर लीजिए जो मैम सिखा रहे हैं, एंड देन वी कैन एंड द क्लास इंशाल्लाह। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू ऑल कैन टेक्स्ट मी इंशाल्लाह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे बच्चों, व्हाट सूरा डू आई वांट टू मेमोराइज नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है कौन सी सूरा आप करना चाहते हैं और उस सूरा को करना भी है इंशाल्लाह ताला मेमोराइज। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस लिख सकते हैं, विच इज आवर फेवरेट आया, विच इज द फेवरेट आया फ्रॉम द कुरान, और कुरान में कौन सा वर्स है जो आपको सबसे ज्यादा फेवरेट है, जो सबसे ज्यादा पसंद है, और आपने अल्लाह के बारे में क्या क्या सीखा है कुरान से, है ना। या आप कोई भी एक स्पेसिफिक सूरा पे कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ऐसे आप क्वेश्चंस लिख कर जर्नलिंग कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट इंशाल्लाह सेंड कर दूंगी। ठीक है बच्चों? यस नबिया मैम। जी बाजी। जी मैं आपको सेंड कर दूंगी आप ही एंड करा दीजिए क्लास में। जी ठीक है, ओके। जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बिल आलमीन। जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदिना मुहम्मदन मा हुवा अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों मैं आपको ये सेंड कर दूंगी इंशाल्लाह ताला ग्रुप